वैद्य मनोज शर्मा, आपका आरोग्य मित्र, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुफल हर्बोरियम पर आपको प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय स्वस्थ की क्या परिभाषा है, इस पे रखा गया है आयुर्वेद के अनुसार। वास्तव में हम स्वस्थ शरीर को ठीक रहना ही समझते हैं, लेकिन महर्षियों ने बहुत उदात्त परिभाषा इसकी दी है, विस्तृत परिभाषा दी है और एक श्लोकबद्ध उन्होंने किया कि स्वस्थ किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन इसकी होनी चाहिए। और वह श्लोक इस तरह से है कि समदोष समाग्नि समधातु मलक प्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थम इत्यभिधीयते। इसका हिंदी में सरलीकरण अर्थ क्या होता है कि समदोष, वात पित्त और कफ, तीन दोष या तीन आयुर्वेद के फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के पार्ट हैं। इसी पे आयुर्वेद की फिजियोलॉजी पैथोलॉजी टिकी हुई है। तो वात पित्त और कफ ये सम रहे। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों दोष अपना अपना काम करें और जितना इनका क्वांटिटी वॉल्यूम होना चाहिए वैसा बना रहे शरीर में। एक पार्ट स्वस्थ का हो गया। दूसरा इसको जो पार्ट आता है वो आता है कि जो अग्नि है, अग्नि का मतलब अग्नि के तीन स्तर आयुर्वेद में है। पहला स्तर है जठराग्नि, जिसको एंजाइम बोल सकते हैं। दूसरा स्तर हो गया जो भूताग्नि। भूताग्नि का मतलब ये हो गया कि हमारे जो पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उनकी अग्नि। तीसरी धात्वाग्नि हो गई। तो इसका जो क्रम है वह है जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि। यह इसका क्रम है। भूताग्नि सबसे अंतिम है। जठराग्नि एंजाइम लेवल, भूताग्नि हार्मोन लेवल और क्षमा कीजिएगा, जठराग्नि जो एंजाइम लेवल है, उसके बाद धात्वाग्नि जो हार्मोन लेवल है, उसके बाद भूताग्नि आती है जिसका मीनिंग होता है न्यूरो हार्मोन लेवल। और एक अग्नि शास्त्र में अतिरिक्त भी कही गई है जिसको दर्शनाग्नि बोलते हैं, कि हमारा जो सिद्धांत है सोचने का या हमारा जो दर्शन शास्त्र है वह कैसा है, उसको भी अग्नि के रूप में प्रतिष्ठित संहिताओं में किया गया है। तो एंजाइम लेवल जठराग्नि अपने बैलेंस में रहे। जिस कंसंट्रेशन में, जितनी क्वांटिटी में और जिस टाइमिंग में इनका सीक्रेशन होना चाहिए हो रहा है, उसी अनुपात में जिस क्वांटिटी, जिस क्वालिटी और जिस टाइम में हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, उसी अनुपात में जो न्यूरो हार्मोन है बॉडी के, वो या फिर हमारे जो आज्ञा चक्र है हमारा, वहाँ जो उसके ऊपर हाइपोथैलेमस है, वहाँ के स्पेसिफिक जो हार्मोन्स हैं वो अपनी क्वांटिटी, अपनी क्वालिटी और अपनी टाइमिंग से प्रॉपर तरीके से अपने अपने समय में अपना अपना कार्य कर रहे हों, तो हमारी अग्नि एकदम ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे स्वस्थ रहने का। यहाँ पूर्णता नहीं होती, इससे और आगे समधातु मलक क्रिया। अग्नि हमारी ठीक है, वात पित्त हमारे सही से काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी जो धातु है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे जो 7 टिश्यूज आयुर्वेद के अनुसार हैं वो ठीक रहने चाहिए। रसाग्नि, रस धातु की अग्नि, रक्ताग्नि, ब्लड, रक्त धातु की अग्नि। उसके बाद मांसाग्नि, हमारा जो मसल फाइबर या मस्कुलेचर जो बनता है जिस सिस्टम के थ्रू, उसकी अग्नि या उसका बनने का चैनल पूरा, उससे संबंधित एंजाइम, उससे संबंधित हार्मोन, उससे संबंधित न्यूरो हार्मोन, वह ठीक रहे। उसके बाद नंबर आता है मेदो अग्नि, अर्थात फैट का मेटाबॉलिज्म। उसके बाद नंबर आता है अस्थि अग्नि, बोन का मेटाबॉलिज्म। उसके बाद नंबर आता है मज्जा अग्नि, बोन मेरो का मेटाबॉलिज्म। उसके बाद आता है शुक्र अग्नि, शुक्र धातु का मेटाबॉलिज्म। यह सारे धातुओं का मेटाबॉलिज्म ठीक है तो हम
सम धातु कहलाते हैं। उसके बाद सम मल, और इनकी क्रिया भी, धातुओं की समता और मलों की समता और समता के साथ साथ इनकी क्रिया भी ठीक होनी चाहिए। प्रॉपर ब्लड का संवहन हो, ब्लड के साथ जो रस धातु है प्लाज्मा के रूप में, उसका भी प्रॉपर सर्कुलेशन संवहन होता रहे शरीर में। इसी तरह से मलों का भी बनना और उनका संवहन, उनका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होता रहे। मल में स्थूल मल मुख्य समझ सकते हैं, जैसे भोजन हमने लिया, एलिमेंट्री कैनाल में हमारे वह डाइजेस्ट हुआ और दो पार्ट में मोटे मोटे वो बढ़ता है, एक तो स्टूल और जो लिक्विड पार्ट होता है वो यूरिन में कन्वर्ट होगा, और कुछ यूरिन पार्ट हमारी स्किन से पसीने के रूप में भी निकलता है, यह भी हमारा मल है। इसके अलावा जो 7 धातुएं हैं उनके भी अलग अलग मल होते हैं, जैसे कि रस धातु है, उससे उसका जो मल है वह कफ होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रस धातु का यदि मेटाबॉलिज्म बिगड़ा तो हमारे शरीर में कफ बढ़ जाएगा। इसलिए आयुर्वेद में जुकाम या प्रतिश्याय जिसको संस्कृत में बोलते हैं उसको रसाग्नि विकार बोलते हैं। रस की अग्नि कम हो गई इसलिए कफ बढ़ गया तो जुकाम बन गई। इसी तरह से रक्त से संबंधित अग्नि यदि विकृत होती है तो रक्त का जो मल है वह पित्त दोष कहलाता है। पित्त यदि बढ़ गया तो पित्त की उष्णता या उसकी गर्मी से ब्लड से रिलेटेड या स्किन डिजीज आ जाती है। ऐसे सभी दोषों के अलग अलग मल होते हैं। इसी तरह से उनकी क्रिया भी प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे धातुओं का बनना और उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनको अपनी जगह स्थापित करना। ऐसे ही मलों का बनना, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर क्वांटिटी, और फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन। जब मलों को छोड़ना है शरीर से तो वह प्रॉपर उस समय अपनी टाइमिंग पे बाहर निकल जाए शरीर से, तो इसलिए आता है सम धातु मल क्रिया, उनकी क्रिया भी ठीक हो जाए। तो हमारी अग्नि ठीक हो गई तीनों लेवल की, हमारा दोष ठीक हो गए वात पित्त कफ, हमारे जो धातुएं हैं 7 तरह की और उनके जो मल है और जो हम आहार ले रहे हैं उनसे जो मल बन रहे हैं, धातुओं के मल और आहार के मल, वो सब प्रॉपर बन रहे हैं, प्रॉपर समय से वो शरीर से निष्कासित भी हो रहे हैं, उनका एक्सक्रीशन भी हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर चीज बन गई, शरीर के लेवल पे स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त। यहाँ हम केवल बॉडी को यदि मान करके ट्रीटमेंट करते हैं तो इतने लेवल तक हम स्वस्थ हैं, लेकिन महर्षियों ने इससे आगे की भी डेफिनेशन दी है कि यहाँ तक हम स्वस्थ नहीं है, हमें इससे और आगे जाना पड़ेगा। और पूर्ण स्वस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः, यह गोल भी अचीव करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां और हमारा मन, ये तीनों प्रसन्न रहने चाहिए। आत्मा हमारी प्रसन्न हो, मन हमारा प्रसन्न हो, हमारी 5 इंद्रियां प्रसन्न हो, जिनसे हम आँख कान नाक के द्वारा 5 अलग अलग सब्जेक्ट ग्रहण करते हैं। जैसे स्किन हमारी एक इंद्रिय है 5 इंद्रिय में, इससे हम स्पर्श या टच सेंसेशन लेते हैं, तो वो अच्छा सुखद हमारा सेंसेशन होगा। इसी तरह से हमारे कान हैं, उससे के द्वारा ये हमारी श्रवण इंद्रिय है, यहाँ से हम अच्छे से शब्द, अच्छी वाणी, अच्छा संगीत और अच्छा साहित्य श्रवण हो जाए तो ये हमारा जो इंद्रिय प्रसन्न रहेगा। इसी तरह हमारा जो नोज है, यहाँ से हम सुगंध लेते हैं, दुर्गंध भी लेते हैं। अच्छी सुगंध का हमारा माहौल रहेगा तो हम, जैसे हमारा भोजन आया उसमें बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो अपने आप बहुत अच्छा एपेटाइजेशन होगा, मतलब हमें बहुत अच्छी भूख बहुत तेजी से लगेगी, अच्छा भोजन यदि हमें मिल रहा है। इस तरह से हमारे 5 इंद्रियों के, जैसे आंखें हैं, आंखों से हम बहुत अच्छा दृश्य देख रहे हैं या बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल सीनरी हमें दिखने को मिल रही, या लोग बहुत हंसते खेलते हुए दिख रहे हैं, बच्चे हंसते खेलते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से हमारी आंखें प्रसन्न होती हैं। आंख से जाने वाला जो सब्जेक्ट है, जो मुंह पर जा रहा है आंखों के अंदर, तो हमारी जो वो प्रसन्न होती है। इसी तरह से हमारा मन, हमारे मन के अनुकूल हमें हमारा काम बन जाए, किसी भी तरह से, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे मन के अनुकूल हमें
इंद्रियों के द्वारा पहुंचा दें आत्मा के पास, हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारी इंद्रियां प्रसन्न रहे। तो ये कंप्लीट हमारा एक प्रोटोकॉल है स्वस्थ रहने का, हमारे आचार्यों ने बताया। हम केवल शरीर से स्वस्थ हों ऐसा नहीं है, ये प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन भी हमारा गोल अचीव होना चाहिए, तभी हम पूर्णतः स्वस्थ कहलाते हैं। विषय के साथ में एक स्वस्थ रहने का सूत्र आपको निवेदित मैं करना चाह रहा हूँ, जैसा मेरा प्रयास हमेशा रहता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब भी आपके सामने आता हूँ, तो एक नया विषय आपको निवेदित कर रहा हूँ। हम जब भी स्नान करते हैं तो आयुर्वेद में ऑयल बाथ के लिए कहा गया है। ऑयल बाथ बहुत सारे लाभ हमें देता है। अच्छा, ऑयल बाथ होता क्या है? स्नान से लगभग 1 घंटा पहले नखशिख मालिश हम करें, नखशिख अभ्यंग करें, मसाज करें। नखशिख का मतलब पैर के पगतली से लेकर और यहाँ तक पूरे शरीर पे मालिश करें। वह ऋतु के अनुसार नारियल तेल, तिल तेल, सरसों के तेल से हो सकती है, या फिर मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, अश्वगंधा बला लाक्षादी ऑयल आता है आयुर्वेद में, सिद्धा में भी आता है वह, या फिर बला अश्वगंधा लाक्षादी तेल आता है, हिमसागर तेल आता है। रोग के अनुसार भी ले सकते हैं। यदि शरीर में कोई किसी तरह की वात पित्त संबंधित व्याधि है तो उसके अनुपात में उसके अनुसार ऑयल लिया जा सकता है, या फिर इनके साथ कुछ जो सामान्य ऑयल है उनके साथ मिला करके भी ऑयल बाथ किया जा सकता है। 1 घंटे पहले लगभग 20 मिनट हम पूरे शरीर की नखशिख मालिश कर लें, और उसके बाद हम लगभग 40 मिनट से 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से स्नान कर लें, तो ये ऑयल बाथ कहलाता है। हमारी स्किन से सारे डेड सेल निकलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। स्किन से लेकर के और हमारे पेट तक रुक्षता शरीर से दूर हो जाती है, क्योंकि आचार्य डलहन ने महर्षि सुश्रुत के ग्रंथ की टीका में कहा है कि लगभग 24 मिनट में हम मालिश करते हैं तो उसका असर हमारी जठराग्नि पेट तक पहुंच जाता है। तो इतना समय ऑयल लगा रहे और इतना समय हम मालिश भी कर ले, तो ऑयल बाथ का हमें स्किन से लेकर के और हमारे पेट तक स्निग्धता हम शरीर को मिल जाएगी। और शरीर को स्निग्धता जब आ जाती है तो शरीर में दृढ़ता आ जाती है। शरीर के अंदर से जो मल है, चाहे वो स्किन से निकलने हो, चाहे इंटेस्टाइन से निकलने हो, चाहे यूरिन से निकलने हो, बड़े आसानी से निकलते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। विषय के अंत में आपसे विदा लेते समय मैं निवेदित करना चाहूँगा, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परम आदरः। धन्यवाद।